कल तक राहुल गांधी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को स्कैम और इकोलॉजिकल डिजास्टर बता रहे थे, लद्दाख के मुद्दे उठा रहे थे और फिर अचानक पता चलता है कि वे तो ओमान की यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी चुपचाप ओमान के मस्कट पहुंच जाते हैं। ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट, ना कोई ऑफिशियल डेलीगेशन हाईलाइट, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आता है और फिर एक ट्वीट, एक डिस्कवरी जिसने एंगल एक नया खड़ा कर दिया। इस इंफॉर्मेशन का क्रेडिट जाता है ट्विटर अकाउंट मुझे सिंह रांगी को। हम इसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर वायरल वीडियो की माने और जो तथ्य सामने आए हैं, जब आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं, कनेक्शंस को जोड़ते हैं, तो फिर से वही सवाल आपके मन में आता है। फिर से उसी पैटर्न की याद आती है जो राहुल गांधी बार बार क्रिएट करते आए हैं। अब कंटेक्स्ट समझिए। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने इसे स्कैम कहा है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर कहा और यह भी कहा कि इससे इंडिजीनियस कम्युनिटीज को खतरा है। इसके साथ साथ लद्दाख का मुद्दा भी उन्होंने जोर शोर से उठाया। इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर इश्यूज, चाइना एंगल इनडायरेक्टली हाईलाइट किया गया। यानी नैरेटिव साफ था, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आर क्वेश्चनेबल, स्ट्रेटेजिक मूव्स पर उन्होंने डाउट्स क्रिएट किए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे बयान देने के तुरंत बाद राहुल गांधी भारत से बाहर जाते हैं और डेस्टिनेशन होता है मस्कट, ओमान। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कैजुअल ट्रिप है या फिर टाइमिंग अपने आप में कुछ संकेत दे रही है? रिपोर्ट्स और विजुअल्स के मुताबिक यह ट्रिप अनअनाउंस्ड थी। राहुल गांधी को मस्कट के एक कैफे में देखा गया, कैफे फरा और एक सिस्टर कंसर्न फानाजी। ये दोनों प्लेसेस कोई रैंडम टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है दोस्तों। ये लोकेशन है अजाइबा बीच एरिया की, जो मस्कट का एक डिप्लोमेटिक हेवी जोन माना जाता है। यहाँ आम टूरिस्ट फुटफॉल कम होता है, लेकिन हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, बिजनेस सर्कल्स और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस ज्यादा रहती है। यानी राहुल गांधी ने ओमान में जो जगह चुनी वो टिपिकल टूरिस्ट इटिनरी का हिस्सा नहीं थी। अब यहां तक तो सब ठीक है, एकदम आम लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि असली सवाल उठता है, ये कैफे फरा आखिरकार है किसका? दोस्तों, कैफे फरा ऑपरेट करता है एक कंपनी, अल जमान हॉस्पिटैलिटी एलएलसी, और ये कंपनी है अल जमान ग्रुप की। और अल जमान ग्रुप कोई छोटा मोटा लोकल बिजनेस नहीं है, ये एक ओमानी सिंगल फैमिली ऑफिस है जिसका हेडक्वार्टर मस्कट में है। इस ग्रुप के प्रमुख नाम है मोहम्मद खसरू जमान और उनके बेटे खालिद मोहम्मद जमान, जिन्हें खालिद जमान भी कहा जाता है। यानी जिस कैफे में राहुल गांधी कैजुअली दिखे वो एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेस फैमिली के कंट्रोल में है। अब तक भी सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन कहानी का अगला हिस्सा इसे एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाता है। खालिद जमान सिर्फ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस तक सीमित नहीं है, वो एक और एंटिटी से जुड़े हुए हैं, ब्लू 5 कैपिटल। और यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों। खालिद जमान रिपोर्टेडली ब्लू 5 लीजिंग के वाइस चेयरमैन है। ब्लू 5 कैपिटल एक रिलेटिवली नया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो लेट 2024 में को फाउंड हुआ था। इसके ऑफिसेज हैं लंदन, अबू धाबी, दुबई, बहरीन, मस्कट, सिंगापुर और बीजिंग। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ब्लू 5 कैपिटल के बोर्ड में एक और नाम है, फैंग फिंगलाई, एक चाइनीज नेशनल। और ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं है, वो चेयरमैन है होपू इन्वेस्टमेंट्स के और पहले गोल्डमैन सैक्स गाओवा में टॉप पोजीशन पर रह चुके हैं। इनकी बैकग्राउंड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं और रिपोर्टेडली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट वांग किशान के क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं। फांग फेंगली ने चाइना के कुछ सबसे बड़े आईपीओस में भूमिका निभाई है, जैसे कि चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम, चाइना यूनिकॉम, पेट्रो चाइना, साइनोपेक। उन्हें अक्सर चाइना का सबसे पॉलिटिकली कनेक्टेड इन्वेस्टमेंट बैंकर माना जाता है। राहुल गांधी की ओमान यात्रा से जो चेन शुरू हुई थी उसकी एक कड़ी चाइना तक जाती है। अब इस पूरी स्टोरी को एक बड़े मैप पर रखकर देखिए। इंडिया का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मलाक्का स्ट्रेट के पास एक स्ट्रेटेजिक ईस्ट एंकर क्रिएट करता है। दूसरी तरफ ओमान में डुकम पोर्ट, जहां इंडियन इन्वेस्टमेंट्स खासकर अडानी एक्सपेंशन एक वेस्ट एंकर बनाते हैं। यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग मजबूत कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या इन प्रोजेक्ट्स को लगातार टारगेट करना और उसी टाइमलाइन में ऐसे इंटरनेशनल कनेक्शंस का सामने आना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? हम ये नहीं कह रहे कि कोई डायरेक्ट लिंकेज है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक प्रिंसिपल होता है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज कोइंसिडेंस रेयरली स्टे कोइंसिडेंसेस। दोस्तों, ये वीडियो किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि सवाल उठाने के लिए है। आज इंफॉर्मेशन आपके सामने है, अब एनालिसिस आपका है। अगर आप चाहें तो ओसिंट टूल्स के जरिए खुद भी इन कनेक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फोटोज, पीपल, बोर्ड्स, कंपनी सब पब्लिकली अवेलेबल है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी सवाल तो बनता है, आखिर सारे इत्तेफाक राहुल जी के साथ ही क्यों होते हैं?
दोस्तों, आपका क्या कहना है राहुल जी की ओमान यात्रा पर? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और पैम्फलेट को देखते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।